हेलो बच्चों, राधे राधे। अभी तक हमने मेटल एंड नॉन मेटल में जो है इसकी डेफिनेशन प्रॉपर कवर करी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कवर किया, एंड साथ ही साथ जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कवर किया। अब बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल यार बच्चों देखो क्या है, मेटल का जितना ज्यादा रिएक्टिविटी थी ना, नॉन मेटल की उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं है। पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज समझते हैं, नॉन मेटल की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। नॉन मेटल क्या था हमारा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव था या इलेक्ट्रो नेगेटिव था? नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव था। इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ठीक है। उसके ऊपर जो चार्ज था दैट इज माइनस चार्ज था, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला था, या एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन जो भी है उसके ऊपर चार्ज, वो उतने इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला था, लेने वाला था। तो वो क्या है, वो डोनर नहीं है, वो क्या है, वो गेन करने वाला था। तो दैट्स व्हाई उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि इसका जो नेचर है वो कैसा होगा। तो किसी भी नॉन मेटल का जो रिएक्शन होगा, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके देखेंगे, ठीक है, कि ऑक्सीजन के साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करने की बात कर रहे हैं हम, O2 के साथ। तो अगर हम किसी भी नॉन मेटल को अगर हम O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज एकदम इजी समझने की कोशिश करो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये क्या बनेगा, ये एक तरह का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। अगर हम किसी भी नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये उसका क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा बच्चों, इस ऑक्साइड की भी ना एक क्वालिटी होगी, ये ऑक्साइड ना या तो नेचर में, इसका जो नेचर होगा, या तो ये एसिडिक होगा या ये न्यूट्रल होगा। दो फॉर्म में होगा। इसका जो ऑक्साइड होगा वो किस फॉर्म में होगा, या तो एसिडिक होगा और या न्यूट्रल होगा। अब हम ये कैसे पता करेंगे, चलो जैसे CO2 है, ठीक है, अगर इस CO2 को मैं H2O में पास कर देता हूं, क्या करता हूं, H2O के साथ मिक्स कर देता हूं, पास कर देता हूं, तो ये क्या बनाता है, दैट इज H2CO3। क्या बनाएगा ये, H2CO3। एंड ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। यानी कि ये जो ऑक्साइड हुआ, ये नेचर में कैसा हुआ, एसिडिक हुआ या न्यूट्रल हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ हमारा, एसिडिक हुआ नेचर में। कैसा हो गया, एसिडिक में, एसिडिक नेचर में हुआ ये, ठीक है। ये नेचर में हमारा एसिडिक हुआ, ठीक है। चलो ऐसे ही हम सल्फर के बारे में बात करें। अगर हम सल्फर का भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। चलो देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो सपोज करो सल्फर आपका एक नॉन मेटल है, जिसके साथ हमने O2 के साथ रिएक्ट करवा दिया। क्या बना हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब इसी सल्फर डाइऑक्साइड को हमने क्या किया, वाटर में पास कर दिया। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैस थी, इसको किसमें पास कर दिया, वाटर में पास कर दिया। और जैसे ही आप वाटर में पास करोगे, इसके साथ जो बनेगा दैट इज H2SO3 बनेगा। H2SO3 याद रखना, H2SO4 नहीं लिखना है। आप क्या लिखोगे, H2SO3 बनेगा। और इस एसिड का जो नाम है वो तुम्हारा कौन सा एसिड हो जाएगा, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। हाँ, सल्फ्यूरस एसिड है, ठीक है। तो अगेन ये जो ऑक्साइड है ये नेचर में क्या हो गया, अगेन एसिडिक हो गया या न्यूट्रल हो गया, एसिडिक हो गया। ये एसिडिक हो गया, वेरी गुड। अब हम कुछ ऐसे ऑक्साइड की बात करते हैं जो कि क्या होते हैं, जो न्यूट्रल रिएक्शन देते हैं। जैसे कि सपोज करो, अगर मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दूं, किसको, हाइड्रोजन हमारा क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। और अगर इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, H2O बन जाएगा। हाँ, वाटर, करेक्ट है, यस सर, वाटर बन जाएगा। अच्छा अब ये बताओ, ये क्या है, ये एसिडिक है या न्यूट्रल है, ये एसिडिक है। वाओ, वाटर इनको एसिडिक लगता है, वेरी गुड। वाटर कब से एसिडिक हो गया, न्यूट्रल एसिडिक, ये न्यूट्रल है। ये कौन सा ऑक्साइड बना, ये न्यूट्रल ऑक्साइड बना। बच्चों ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड बना।
ऐसे ही अगर हम कार्बन को, याद रखो हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया था, CO2 फॉर्म हुआ था, याद है। लेकिन अगर हम एक्सेसिव कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो कौन सी गैस बनती है? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड बनती है। एंड अगेन याद रखना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेचर में क्या थी? एसिडिक थी। बट कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। न्यूट्रल ऑक्साइड बनेगा हमारा। कौन सा ऑक्साइड बनेगा? न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड बनेगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा करके ऐसे ऑक्साइड देते हैं जो कि नेचर में क्या है? एसिडिक है। और कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के ऐसे ऑक्साइड देते हैं जिनका नेचर क्या है? न्यूट्रल नेचर है। इज दैट क्लियर बच्चों? सो बेसिकली जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा उसमें क्या मिलेगा हमें? न्यूट्रल ऑक्साइड और एसिडिक। यस, वेरी गुड। या तो न्यूट्रल ऑक्साइड मिलेगा या एसिडिक ऑक्साइड मिलेगा। अब बात करते हैं कि नॉन मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन क्या होता है। तो जैसे हमें पता था, हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, याद है? कैटरीना ने मांगी कार, ऑल्टो, ज़ेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडिन। बच्चों उस रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको बताया था CW कोल्ड वाटर, SW हॉट वाटर एंड S फॉर स्टीम, अलग अलग रिएक्शन रेंज थे। नॉन मेटल के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। सो नॉन मेटल को बेसिकली अगर हम वाटर के किसी भी फेज के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी? जीरो होगी, कोई रिएक्टिविटी नहीं आएगी। ठीक है। सो इसको हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। बेसिकली बोल सकता हूं कि नॉन मेटल में आपके पास रिएक्शंस काफी कम है। सो ये काफी इजी हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब बारी आती है कि डाइल्यूट एसिड के साथ ये कैसा रिएक्ट करते हैं। कौन से एसिड के साथ? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ। अब हमने मेटल में पढ़ा था कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता था तो वो क्या करता था? H+ आयन को रिप्लेस कर देता था और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। बराबर है। नॉन मेटल कभी भी H+ आयन को रिप्लेस कर ही नहीं सकता। नॉन मेटल क्या है? हाइड्रोजन आयन को कभी भी रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ अगर मैं नॉन मेटल का रिएक्शन करवाऊंगा तो वो रिएक्शन परफॉर्म होगा ही नहीं, वो रिएक्शन होगा ही नहीं बच्चों। ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन है इसमें कि ये सॉल्ट सोल्यूशन के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं। ठीक है। किसके साथ? सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। सॉल्ट सॉल्यूशन SOLT। सॉल्ट सोल्यूशन के साथ देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इनका। जैसे कि सपोज करो क्लोरीन, करेक्ट है, ये हमारा एक नॉन मेटल है, गैस के फॉर्म में मिलता है। ठीक है। इसको हमने रिएक्ट करवाया सोडियम ब्रोमाइड के साथ। किसके साथ? सोडियम ब्रोमाइड के साथ। तो अब ये क्या होगा? NaCl। ये NaCl फॉर्म करेगा एंड Br को क्या करेगा? अलग कर देगा। ठीक है। NaCl फॉर्म किया एंड Br को इसने क्या किया? अलग कर दिया। That's it। इसको बैलेंस करो। क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 Na 2 Na 2 Br 2 Br। That's it। ये रिएक्शन नहीं, सॉरी 2 Br नहीं होगा, इसका Br2। ठीक है। That's it। ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज देख लो कि सपोज करो यहाँ पे तो क्लोरीन था, क्लोरीन की जगह हम ब्रोमीन ही ले लेते हैं। ठीक है। अगर हमने ब्रोमीन लिया तो अगेन Br2 है। ठीक है, याद रखना Br2 लिखेंगे। ठीक है। और इसको हमने रिएक्शन करवाया सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। जैसे आप सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सोडियम अगर हाईली रिएक्टिव है तो NaBr बन जाएगा। वेरी गुड। क्या बन जाएगा? NaBr बन जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? आयोडीन। आयोडीन है कि आयोडाइड है? क्या है? आयोडाइड है। ठीक है। आयोडीन हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज सेपरेट हो जाएगा वहां पे 2। ठीक है। तो ये याद रखना, सॉल्ट सोल्यूशन के साथ इसका ये रिएक्शन शो करेगा। जो कोई भी लेस रिएक्टिव होगा उसको क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। ठीक है। एंड आई थिंक यहीं पे आपका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल जो है वो कंप्लीट होता है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मेटल एंड नॉन मेटल के बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चलो बच्चों, तब तक के लिए राधे।